Very good morning. Today we will solve some problems, some numericals related with the scalar product. यहाँ देखो कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग जो स्केलर प्रोडक्ट पे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट पे बेस्ड है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो मीन्स ये सभी बात, ये सभी चीज हमको ध्यान में रखना है। ए वेक्टर अगर इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं तो axi प्लस ayj प्लस az k होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए। और बी बाय वेक्टर का एक मिनट, एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर हमको इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। और सिमिलरली इसी तरह अगर b भी है, b वेक्टर है, तो इसका वैल्यू हो गया bxi प्लस byj प्लस bzk। ये हमको ध्यान में रखने वाली बात है, वी मस्ट नो ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो दैट इज द bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। और इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ये रिलेशन है, इसको भी हमको अभी यूज करना है डॉट प्रोडक्ट के केस में। और एक बात जानना है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अगर डॉट यहां पे भी देख रहे हैं, डॉट यहां भी देख रहे हैं, b वेक्टर इज इक्वल टू लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a b cos थीटा ले रहे हैं। इसका हमने थीटा अगर निकालना है, cos थीटा निकालना है, तो ऐसे में थीटा एंगल निकालना है तो फिर हमको यहां पर यूज करना होगा, दैट इज द a वेक्टर डॉट b वेक्टर थीटा बाय ab। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है जो आपने यहां पे लिया है, तो मैग्नीट्यूड यहां पर लिख रहे हैं, ये क्या मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिए तो यहां मैग्नीट्यूड हो गया ऑफ दिस टू वेक्टर। तो यहां पर भी आप मॉड लगा दिए यहां पर, और ये भी आपका b का मैग्नीट्यूड हो गया, जिसको हम लोग सिंपल ab भी लिखते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग लिखेंगे ab cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर भी हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय ab, सिंपल मैग्नीट्यूड में आप वेक्टर और मॉड हटा दिए, सीधा सीधी ab ले लिए। अब थीटा एंगल बिटवीन द टू निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो cos इनवर्स और दैट इज द a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय ab, उनका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यहां है और a डॉट b का वैल्यू यहां है अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है तो ये सब बात हमको ध्यान में रखना है, वी मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको चलो अब मिटा दें क्योंकि हम समझ गए बात को। और ऐसे में थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको अभी रहने भी देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है दो कंपोनेंट दिया हुआ है, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3i प्लस 4j एंड b वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मींस हमको थीटा का वैल्यू यहां निकालना है बिटवीन द टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ये सिंपल निकल जाएगा क्योंकि अभी हम सबसे पहले सॉल्यूशन 1 कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1, ठीक है। ये क्या था, पॉइंट 2 और फार्मूलास टू रिमेंबर याद करने का और ध्यान में रखने का, ये मटेरियल आपने लिया। अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं, सो a का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका मॉड निकालिए, मतलब ये हो गया तुम्हारा सिंपल a के रूप में मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। अब ये कितना आ गया, दैट रूट अंडर, यहां हमने लिखा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 25 29 दैट इज द रूट अंडर 29। ये a निकल गया, a का मैग्नीट्यूड निकल गया, मॉड आप हटा दिए, मॉड ऑफ वेक्टर हटा के हम सिंपल a लिखिए। अब यहां b भी दिया हुआ है तो b का भी वैल्यू निकालो, तो b वेक्टर दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3i 4j प्लस 5k। 3i
प्लस 4j प्लस 5k। अब ये रिलेशन हमारे पास है जो दिख रहा है, तो ऐसे में इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, दैट इज सिंपल b के रूप में लिख रहे हैं रूट अंडर, यहां हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये फिर कैलकुलेट कर लो, दैट इज द 9 प्लस 16 प्लस 25 और ये वैल्यू हो गया रूट अंडर 50। तो यहां पर हम दोनों बात निकाल लिए, a और b का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकल गया। अब यहां a डॉट b निकालना है क्योंकि एंगल बिटवीन निकालना है टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में अब फिर यहां ले रहे हैं a वेक्टर, दैट इज द a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। तो ये अब आपके पास हो गया। अब यहां पर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है a और b, यहां a है और यहां b है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, दैट इज द ax कितना आया ax bx, मतलब अब इसको हम सीधा लिख रहे हैं, सिंपल ax bx नहीं कर रहे, यहां हम सीधा लिख रहे हैं 2 into 3 प्लस यहां आ गया 3 into 4 प्लस यहां आ गया 4 into 5। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस यहां हो गया 20, तो इसको आप जोड़ दिए, यहां हो गया 38, दैट बिकम द 38। सो यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां 12 हो गया, या 6 हो गया, या 20 हो गया, तो ये आपके पास रिलेशन हो गया 38। और अब निकालने जा रहे हैं कॉस का वैल्यू, तो ये फार्मूला अब इसको यहां पर मिटा दे रहे हैं ताकि स्पेस मिले। और देखो यहां पर अब ये सब बात कॉस का वैल्यू निकालना है, तो सेम सब कुछ हो गया, यहां पर डॉट निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो कॉस ऑफ द थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर, जो आप यहां क्या ले रहे हैं, यहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी, तो ये दोनों आपके पास निकला हुआ है, तो cos थीटा दैट इज इक्वल टू ए की जगह पे कितना आ गया, तो a डॉट b का वैल्यू आया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 38 बाय नीचे कितना हो गया, अब इन दोनों को रख दो, रूट अंडर 29 इनटू रूट अंडर 50। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 38 डिवाइडेड बाय रूट, यहां हो गया 29 इनटू 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 38 और ये आ गया, दैट इज रूट अंडर 5 हो गया, और ये 40 इतना हुआ 1450, ठीक है। तो ये वैल्यू आया, तो cos थीटा का वैल्यू अगर हमको निकालना है, ये हो गया cos थीटा, थीटा निकालना है तो cos इनवर्स, और यहां पर हम लिख सकते हैं 38 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1450। तो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एचसी वर्मा। तो हम इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत ही आसान, जो भी हमने फार्मूला पढ़ा था उसी पे बेस्ड था। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकंड के केस में, प्रॉब्लम है सेकंड न्यूमेरिकल है, प्रूव दैट दिस रिलेशन एंड व्हाटएवर द रिलेशन इज गिवन, ये रिलेशन सेकंड जो हम देख रहे हैं, ये रिलेशन में हम सारा प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट यूज करेंगे, देखेंगे। प्रॉपर्टी भी याद है हमको कि दैट स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट आर क्या है, इट इज commutative, it obey the distributive, it obey the commutative, or the vector with itself is the square of its value, और क्या vector mutually perpendicular vector value is the 0। so जो भी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। हमसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करो कि इतना डॉट इतना जो वैल्यू दिया हुआ है प्लस 2b डॉट 2a minus 3b that equal to the 2a square plus ab cos theta plus इतना दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है। सेकंड सॉल्यूशन नंबर सेकंड,
अब ये सेकंड सॉल्यूशन देख रहे हैं, वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज द a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इतना डॉट यहाँ पे 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा प्लस 6b स्क्वायर। देखो हमने क्या कहा, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, मींस इनको इसके साथ यहां हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जब आप इसके साथ करेंगे तो फिर आपके पास रिलेशन सब आ जाएगा। अब हम पढ़े हैं कि जैसे a वेक्टर डॉट a वेक्टर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। तो ऐसा जब रिलेशन आएगा जहां तो हम सीधा वैल्यू बैठा देंगे, और कोफिशिएंट जो भी वैल्यू है, कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कोफिशिएंट यहाँ 1 तो 1 into 1 करके यहाँ 1 हो गया, लेकिन अगर जितना कोफिशिएंट होगा उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो ये बात यहाँ पर हमको मिल रहा है। अब इसको यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, या डॉट प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं दिस मच a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इतना डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर दैट इज इक्वल टू नाउ a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, इनको इनके साथ है, फिर यहां आ गए माइनस, नाउ इट इज a वेक्टर डॉट 3b वेक्टर, देन आफ्टर अगेन प्लस, इनको साथ यहां पर यहां ले रहे हैं दैट इज 2 into 2, तो यहां लिख सकते हैं 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस, फिर आ गया माइनस यहां पर प्लस माइनस माइनस, and this is the 2b vector dot 3b vector। देखो ये b वेक्टर का है, यहां पर है, हम इसको लिख सकते हैं a dot a is equal to a square। तो a dot a that is the another characteristic, another properties of the dot product, it will give the square of its value। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2a square माइनस, अब इनके जगह पे रख दिए तो 1 into 3 ab cos थीटा, फिर यहां प्लस है तो हम यहां लिख रहे हैं, देखो इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस लेकर के लिखते हैं, यहां से मान लो लिख रहे हैं, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3ab cos थीटा, यहां हो गया प्लस 2 to 4 और ये भी हो गया ab cos थीटा, एंड रिगार्डिंग दिस माइनस यहां पे 6b स्क्वायर, क्योंकि b डॉट b अगेन इट इज द सिमिलर सेम वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर सेम वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये लिख लिए। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां क्या है 3ab cos थीटा, यहां 4ab है, ये माइनस है, एक टर्म खत्म हो गया, सो 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर। सो प्रूफ हो गया। देखो यही प्रूफ करना था आपको, इतना बाय दैट मच टू प्रूफ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, दैट इज द रिलेशन, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप डॉट प्रोडक्ट का पढ़े थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। अब देखो थर्ड नंबर में हम जा रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, थर्ड में दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, थर्ड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, थर्ड वन, ठीक है, थर्ड देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालो, सो दैट द वेक्टर दिया हुआ है 3i minus 2j plus k may be perpendicular, perpendicular means the angle between the vector is 90 degree, pi by 2 to the vector 2i plus 6j plus mk। अब इस बात को हम यहां ले रहे हैं, कुछ प्रश्न जो आप प्रश्न 3 ले रहे हैं उसमें दो वेक्टर दिया हुआ है
और इन दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हम इसको वैल्यू निकाल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट टू वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ये हमको जानना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर gives the magnitude, zero magnitude, कितना देगा, gives the zero magnitude, या कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये कैरेक्टर है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आप लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर में, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आप लेंगे, तो ऐसे में ए डॉट बी का वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना, ये दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 जो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल 3 जो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, कितना हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पहले कि दो वेक्टर है 3i minus 2j plus k, that make a dot product with the 2i plus 6j plus mk, और that is equal to 0। since क्यों 0 कर दिए, since both the vectors are mutually perpendicular, since both the vectors are perpendicular to each other, तो ऐसे में 0 मींस थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 90 is equal to 0। तो यही फिर मैटर आ रहा है यहां पर। अब इसको फ्लिप करो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है a डॉट b का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax bx, तो हम सिंपल लिख दे रहे हैं दैट इज द 3i डॉट 2i डॉट 2i यहां पर लेंगे, ये 1 हो गया, प्लस यहां पर आ गया माइनस 2i, यहां पर है ना मैग्नीट्यूड, तो माइनस 2ij डॉट यहां हो गया 6j। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यहां भी कर दिए, यहां भी कर दिए, और फिर आप ले लिए प्लस, अब इनके साथ ले रहे हैं तो k यूनिट कैप डॉट mk, दैट इज द कंपोनेंट जो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ले रहे हैं। तो इसका वैल्यू अगर हम यहां ऐसे लिखते हैं, कहां से आया ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये a है, यहां से यहां तक k वेक्टर आपने माना यहां पे, दैट इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और इसी कैरेक्टर को यहां पर रखा गया है। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर कि दैट इज द 3i, इसी को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दिस इक्वल टू यहां हो गया 6 प्लस माइनस यहां पर है तो यहां माइनस 12 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 0 लेकर के चला, तो यहां कितना हो गया, दैट प्लस mk, k हट गया, सीधा सीधी m ले लिए, दैट इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां पर भी आ रहा है, तो ये हम लिख रहे हैं, इसके साथ ये मेरा फॉर्मूला था जिसको आपने यूज किया, या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज था जिसको आपने यूज किया डॉट प्रोडक्ट का। अब यहां पर आ गया माइनस 6 प्लस m इज इक्वल टू 0, सो m का वैल्यू कितना आ गया 6, एंड वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द m, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो दिस इज द वे, और क्या क्या आपने यूज किया ये आपके सामने है। कैरेक्टर कौन सा था परपेंडिकुलर वाला वो भी देखिए। अब देखो चौथा नंबर 4th में आ रहे हैं, मींस प्रॉब्लम 4th और न्यूमेरिकल 4th, दैट इज द गुड वन। ऐसे में गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है 4th का, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 नंबर दैट इज द गिवन में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कितना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू अगेन a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ना इन दोनों को स्क्वायर कर दो
कैसे सॉल्व करेंगे और डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, इसको बी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, तो यहां हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डॉट अगेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, इधर साइड में आ जाओ, दैट इज द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगेन डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये आपका रिलेशन दोनों का इक्वेट कर दो और सबसे पहला बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और इसी तरह आप कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज, यहां पर ले रहे हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द नेचर, प्लस यहां पर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगेन प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज अगेन प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब इनके साथ भी लिख रहे हैं लेकिन यहां पर आप 2 टाइम्स दे रहे हैं और यहां कम्यूटेटिव लॉ है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ, वन ऑफ द प्रॉपर्टी। इस जगह को देखो तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर है, तो हम इस रिलेशन को आगे लिखेंगे, पहले यहां पर इन दोनों के साथ कर दे, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस और ये माइनस हो गया तो माइनस, यहां पर इस माइनस को अभी या इसको एक काम करते हैं, दैट मच इक्वल टू नीचे कर देते हैं, इक्वल टू, अब इसको कर रहे हैं, सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर अगेन माइनस, यहां पर फिर आ गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो यहां पर ये फिर रिलेशन, यहां पर भी कम्यूटेटिव, यहां भी कम्यूटेटिव, दोनों जगह कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, मींस a प्लस b, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो ये दोनों बराबर हो गया, यहां पे बराबर हो गया, इनको हम लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड दैट मच इक्वल टू, अब ये इक्वल कितना है, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर और यहां माइनस, फिर वही बात आ गई, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ही हुआ, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, 2 टाइम्स ऑफ द a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब देखो दोनों इक्वेट कर रहे हैं, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल और इसको इधर कर दिए, तो ये हो गया 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर that is equal to 0, और आपसे कह रहा है कि फाइंड, दैट इज गिव द गिवन दिया हुआ है, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में एंगल निकालो, दो वेक्टर जो आपने दिया है a वेक्टर और b वेक्टर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि as that implies, यहां पर क्या हो गया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, ये कब होगा, हम सब जानते हैं कि a वेक्टर नेवर इक्वल टू 0, again b vector also never equal to 0, these are the vectors having the magnitude and direction। तो क्या फैक्टर यहां पर आ गया, that means cos factor, क्योंकि a dot b is equal to ab cos theta, हम लोग जान रहे हैं कि a dot b that equal to ab cos theta, तो ये दोनों बराबर 0 नहीं है तो cos theta 0 होगा, so cos theta is equal to 0, so cos थीटा अगर 0 है इसका मतलब दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दोनों वेक्टर क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, सो बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसी बात को आप यहां लिख सकते हो कि बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर to each other, तो ये हम डॉट प्रोडक्ट से उसके प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर कैलकुलेट किए, दोनों वेक्टर a और b के बीच का एंगल कितना निकला, 90 डिग्री। ना आप देखो 5th नंबर देख रहे हैं, सो 4th यहां पर हो गया, देखो अब 5th नंबर, 5th का प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम
पोजीशन वेक्टर, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर, कौन सा है आपका पोजीशन वेक्टर 3i plus 2j minus 6k to the position vector 14i plus 13j plus 9k in meter under the action of constant force। तो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और दो जगह आप कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, मान लीजिए ये आपका है और मान लो यहां से कोई बॉडी पोजीशन चेंज करके कहीं और गया। अब यहां का पोजीशन r1 आप ले लेंगे, ये हो गया पोजीशन वेक्टर फॉर दिस ए पॉइंट के लिए, दैट इज द r1 वेक्टर, और यहां आ गया तो ये हो गया पोजीशन r2 वेक्टर। अब ये मान लो x है, y है और z कोऑर्डिनेट हो गया 0 हो गया। तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स F, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है। फोर्स कितना है 4i plus j plus 3k। तो अब यहां पर इसको यहां से यहां मूव करने में a to b, दैट चेंज ऑफ द पोजीशन, तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ द पोजीशन निकाल दें। यहां कह रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर from one place to another to the position vector of this। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं the change of position is given as change in position is given as कितना हो गया चेंज इन पोजीशन, तो ये हो गया r पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या क्या हो गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब देखो r2 r1 को भी हम यहां लिख दे रहे हैं, ये दोनों आपको दिया हुआ है, मींस r1 का वैल्यू दिया हुआ है r1 इज इक्वल टू जो आपने यहां लिया, इसका कोऑर्डिनेट तीनों में दे दिया है, कितना दिया हुआ है r1 का कोऑर्डिनेट, तो r1 इज इक्वल टू 3i plus 2j minus 6k, और r2 भी दे दिया है, r2 कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 14i plus 13j plus 9k। अब इन दोनों का आप यहां पर रिलेशन r1 और r2 लिखा हुआ है, या लिख दिए, फोर्स भी आप लिखे, तो अब यहां पर हम r2 का वैल्यू रख देंगे, सो r पोजीशन चेंज जो हो रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 14i plus 13j plus 9k, दैट मच माइनस, अब इसका आ गया 3i plus 2j minus 6k। अब इनका वैल्यू ले लो, तो ये हो गया 14 minus 3, दैट बिकम द 11i, प्लस यहां पर भी आ गया 13 minus 2, दैट बिकम द 11j, और 9 माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो दैट आल्सो इक्वल टू द 15k। अब ये रिलेशन है हमारे पास r पोजीशन के लिए, 9 यहां है और माइनस प्लस हो गया, तो दैट बिकम द 15, ये r का वैल्यू आ गया। अब हमको वर्क निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क, वर्क दिया हुआ है यहां पर, इसके कांस्टेंट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज द फोर्स, फोर्स यहां आप लिखे हुए हैं, दैट इज 4i plus j plus 3k, या वहां पर भी देख रहे हैं फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, ये दोनों को आप ले लिए, ये वैल्यू कितना हो गया, तो 4i plus j plus 3k, दैट डॉट प्रोडक्ट कर रहा है विद द पोजीशन ऑफ दिस वन, तो पोजीशन ऑफ दिस वन इज द 11i, चलो नीचे लिख देते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू, यहां पर कर दे रहे हैं दैट इक्वल टू 11, यहां पर हो गया 4, फोर्स लिख रहे हैं 4i plus j plus 3k, दैट, और यहां डॉट प्रोडक्ट हो गया विद दिस वन 11i plus 11j plus 15k। तो ये रिलेशन हमारे पास है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, ax bx ay by az bz, तो अपने आप वर्क निकल गया तुरंत, 4 into 11 44, फिर प्लस 11 into 1 दैट इज 11, प्लस 15 into 3 दैट इज द 45, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल, अब इसको आप जोड़ दीजिए एंड दैट मच इज द जूल, एनर्जी निकल गया, ठीक है, एनर्जी निकल गया, ये न्यूटन में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो न्यूटन मीटर जो आप ले रहे हैं दैट इज द जूल, तो 5 6 4 और यहां पर आ गया 5 1 6 और 4 10 100 जूल, दैट इज द, अब देखो यहां 45 90 100 जूल, ये आपका वर्क निकल गया। और हम लोग यहाँ क्या यूज किए, डॉट प्रोडक्ट यूज किए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, और सिंपल दो वेक्टर का पोजीशन का
कंपोनेंट के साथ आप जो लिए 14 में से 3 माइनस 13 में से 2 माइनस किया और इनको जोड़े, तो इस तरह आपको पोजीशन भी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया और फोर्स भी आप निकाल लिए। अब देखो लास्ट हम लोग देख रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। चलो इसको मिटा रहे हैं। अब ये हमारे पास आ गया लास्ट सॉल्यूशन नंबर 6। सॉल्यूशन 6 को देखिए, सॉल्यूशन 6, तो यहां 6 ये रहा और 6 में कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ऐसे में हमारे पास पहले हम एक का रिलेशन ले रहे हैं यूनिट कैप प्लस जे, ठीक है। अब इसका ये जो आप लिए a प्लस जे का, अब इसका हम अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं दैट मैग्नीट्यूड फॉर दिस, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज द रूट 2 आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। अब ये एक रिलेशन हमारे पास है और फिर सपोज करो कि ये कोई वेक्टर है और ये जो वेक्टर आपने लिया है, क्योंकि आप वेक्टर के रूप में लिया i वेक्टर प्लस j वेक्टर, ये एक वेक्टर है। तो ये मान लेते हैं हमने x कंपोनेंट कंसीडर किया और इसमें ये वेक्टर कोई एंगल बना रहा है दैट इज द थीटा एंगल, क्योंकि डायरेक्शन भी निकालना है हमको, डायरेक्शन भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ये a प्लस यहां पर j एक वेक्टर हो गया दैट इज द यूनिट कैप, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं x में कोई हम लिए यूनिट 1 लिए, तो x से कितना ये वेक्टर एंगल बना रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आप निकाल रहे हो और डायरेक्शन कब निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन निकालना है। बस सिंपल वे में, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो यहां पर इस रिलेशन को हम समझ रहे हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं i वेक्टर प्लस j वेक्टर दैट डॉट प्रोडक्ट विद द i वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, अब ये a मान लो ये b मान लो, तो a b cos थीटा लिखेंगे, तो a का वैल्यू आप मैग्नीट्यूड लिखिए √2, अभी निकाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, और यूनिट का होता है 1 और यहां पर हो गया cos ऑफ द थीटा एंगल, जो थीटा आप यहां देख रहे हैं। तो हम इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं √2 cos थीटा, ठीक है, और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, सो i डॉट i प्लस j डॉट i, j डॉट i दैट मींस द एंगल बिटवीन दिस, हम सब जानते हैं i डॉट i दैट एंगल कितना हो जाएगा, इस वैल्यू इज 1, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। लेकिन अगर हम i डॉट j करें या j डॉट i करें, तो ऐसे कंडीशन पे ये वैल्यू 0 है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है इनके बीच में। तो ये बात हम जान रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू √2 cos थीटा, और हम फिर कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 माने थीटा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। तो आप यहां पर एक का निकाल लिए कि इस वेक्टर का 45 डिग्री में एंड डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया, ये मैग्नीट्यूड दिया इक्वेशन 1, और ये सेकंड क्या देगा डायरेक्शन, इट विल गिव द मैग्नीट्यूड बता रहा है ये, और ये डायरेक्शन बता रहा है। तो हमने यहां पर दोनों चीज निकाला इसका। अब इसी तरह हम सिमिलरली सेकंड का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सेकंड भी आपको दिया हुआ है यहां पर i माइनस j, तो i माइनस j अगर लेंगे, फिर वेक्टर हम ले रहे हैं i माइनस j दैट इज द वेक्टर, और इस वेक्टर के साथ एक रिलेशन आपको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो आप लिए हुए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है आपके पास i वेक्टर माइनस j वेक्टर, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये वैल्यू कितना हो गया, यहां पर देख रहे हैं ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में भी i वेक्टर माइनस j वेक्टर दैट इज आल्सो इक्वल टू √2, क्योंकि यहां पर भी आप वही लिखेंगे i स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ द 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी वही आएगा √2। और अब इसके बाद फिर ले रहे हैं कि इसका डायरेक्शन कहां पर है, क्योंकि j माइनस में है, देखो माइनस में j है, तो हम इसको यहां माइनस में ले लेते हैं। तो मान लो आपने x का यहां कंडीशन लिया, ये माइनस की ओर है दैट इज द i माइनस j, तो नीचे चला गया, इसका थीटा कितना है, बात समझ में आ रही है, और ये आपने यूनिट दिया i और इसका वेक्टर यहां लिया। तो अब इसी तरह हम फिर बनाएंगे, दैट मींस इनके बीच में कितना आया, तो ये तो आपको मैग्नीट्यूड दे दिया दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड जो आप लिख दिए हो ऑलरेडी ऊपर लिखे हो, दिस इज द इक्वेशन वन रिलेशन दैट इज द रिलेशन नंबर 3। अब यहां पर हम लिख रहे हैं
कि I वेक्टर माइनस J वेक्टर एंड दैट डॉट प्रोडक्ट विद द I वेक्टर। तो ये वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर फिर इसी तरह हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2 cos ऑफ द थीटा। अब थीटा आप नीचे ले रहे हो तो ये थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए I डॉट I माइनस J डॉट I एंड दैट इज द √2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू √2 cos थीटा। अब देखो यहाँ पर सेम चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, चलो यहाँ हम मिटा दें या यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डायरेक्शन भी हमको मिल रहा है, ये डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है जो अभी आपने देखा, और इसका क्या हो जाएगा 1 बाय या cos थीटा, अगर हम यहाँ से ले रहे हैं इनके साथ ही यहाँ पर देखो ऊपर कर दिए, तो ये हो गया cos थीटा दैट इज इक्वल टू अगेन 1 बाय √2। इसका हमने यहाँ भी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो एक हो गया डायरेक्शन इज above the x axis and theta angle above the x axis for this one and theta angle below the x axis for the, and दोनों जगह 45 डिग्री क्या मिला आपको, डायरेक्शन मिल रहा है। तो ये वे हुआ जिससे आप डॉट प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट वी विल गो टू learn about the vector product, but it is my suggestion to go through the problems related with this one and solve by yourself by considering all the characteristics and what the phenomena related with the scalar product or dot product. Good luck.